तो लेके आ गए हैं टेंस का एक और अगला वीडियो। और ये प्रेजेंट का लास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है ये। और इसके बाद से पास्ट टेंस में चला जाएगा। ये प्रेजेंट आप लोगों को हेडिंग पहले ही हम डाल चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, आज इस टेंस का हम लोग खोज करेंगे, आविष्कार करेंगे। ठीक, बता रहे हैं कि सबसे यूनिक पढ़ाई का स्टाइल है, प्लस पढ़ने का भी आप लोग का तरीका अलग होना चाहिए। और तो चलिए, हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि पढ़ाने का यूनिक स्टाइल, और आप लोग एकदम मन लगा के पढ़िए। जितने भी चीजें हैं उन लोग उस सबको ना रट के ना, बल्कि हम लोग एक कंसेप्ट के जरिए समझेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, जो प्रेजेंट टेंस का लास्ट ये पार्ट है। और इसके बाद से इसके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब तो हम लोग सीखेंगे आगे। फिलहाल ये हेडिंग डाले हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको हम लोग इसका आविष्कार करने वाले हैं कि पहचानेंगे कैसे, कैसे खोज करेंगे। तो हम बता दें बाबू आप लोग को, एक कंसेप्ट के जरिए से हम लोग को पढ़ाई करनी है। चलो, तो कुछ अलग तरीके से रट के ना, बल्कि हम लोग कुछ आविष्कार करते हैं। अब हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि हम लोग टेंस को ना उसके नाम के जरिए से हम लोग पहचान सकते हैं। टेंस को पहचानने का तरीका बता रहे हैं। उसका नाम अगर पता है तो नाम के जरिए से पता कर सकते हैं कि टेंस जो सेंटेंस होगा वो उसके अंदर खूबी क्या होगी, स्पेशलिटी क्या होगी। तो चलिए, टेंस का नाम हमारे पास है। एक चीज पता होना चाहिए, या तो हमारे पास सेंटेंस हो फिर भी टेंस का पता कर लेंगे, या हमारे पास सिर्फ नाम हो। तो नाम हो तो हम सेंटेंस को खोज लेंगे कि हाँ भाई, ये नाम वाला सेंटेंस कौन सा है, तो ये खूबी इसमें दिखाई दे रहा है, तो आराम से खोज लेंगे। कोई एक चीज होना चाहिए। हमारे पास है उसका नाम, क्या लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम हमारे पास है। चलिए खोज करते हैं। अब हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं ना कि काम और वर्क के अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस होते हैं उसी को तो हम लोग टेंस कहते हैं, जिसमें काम का पता चलेगा और जिसमें टाइम का भी पता चलेगा कि वो काम कब हुआ है। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा पता लगाते हैं हम लोग। अब देखो, हम लोग ये सेंटेंस भी, ये वाला टेंस भी पढ़ चुके हैं और ये वाला टेंस भी पढ़ चुके हैं। आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया है कि परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। अब परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं, परफेक्ट का मतलब होता है कि परफेक्ट एकदम, अब खोज कर रहे हैं इसी से कि क्या खूबी हो सकती है सेंटेंसेस में। चलिए आप देखते हैं, परफेक्ट का मतलब होता है क्या कि भाई साहब, वैसी काम जो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, वैसी काम फिर से एक बार, वैसी काम जो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, उसे ही तो हम लोग कहते हैं परफेक्ट। ठीक है, खत्म हो जाने को जो भी सेंटेंस है उसमें कोई काम खत्म हो चुका है उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट। अब परफेक्ट का मतलब तो हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई परफेक्ट बोलते ना, वो परफेक्ट बनता है। इसका मतलब कोई सा भी ऐसा गुण बच ही नहीं गया उसके अंदर जो जैसा हम चाहते हैं वैसा ना हो। ठीक है, तो परफेक्ट का मतलब हमको ये पता चला कि परफेक्ट का मतलब कि काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका रहेगा। ठीक है, अब कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़े हैं हम लोग, कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस जो है ना वो कंटिन्यू से बना हुआ है। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। अब कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़े हैं तो उसमें कंटिन्यूअस को देखकर ये पता चला कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि लगातार काम होने को क्या बोल देंगे हम लोग, उसे ही तो बोल देंगे कि कंटिन्यूअस टेंस है। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई सा भी काम लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, उसे ही हम लोग कह देंगे वो हमारा कौन सा टेंस है, तो वो है कंटिन्यूअस। आई बात समझ में। पहला देखें हम परफेक्ट, तो ये हमको पता चल गया काम खत्म है। दूसरा हम देखें कंटिन्यूअस, तो हमको ये पता चला कि काम लगातार चल रहा है। ये टेंस दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, परफेक्ट भी पढ़ चुके, कंटिन्यूअस भी पढ़ चुके हैं। अब हमको ये बताइए आप लोग थोड़ा, चलिए ये तो वर्क की बात है। अब चलते हैं कि टाइम पहले पता कर लेते हैं, टाइम क्या चल रहा है। अब चलिए टाइम को पता कर लेते हैं। तो टाइम देखो, टाइम है आप हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है भाई, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित। यानी इस पहली बात हम बताते हैं कि सेंटेंस में जितने भी हिंट मिलेंगे, यानी जो भी काम हुआ रहेगा वो हमारा प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये तो पता चल गया कि जो काम हुआ रहेगा वो हमारा प्रेजेंट में होगा, क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस ही है, यानी वर्तमान में हमारा काम हुआ रहेगा। ये तो पता चल गया।
अब काम कैसा होगा, तो काम खत्म हो चुका रहेगा और काम कंटिन्यूस चलेगा। अब बताओ, ये दोनों को अलग अलग पढ़ चुके हैं, जब दोनों को सेंटेंस मिलाकर दोनों टेंस को मिलाकर एक अलग टेंस नया बनाया गया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दोनों को क्वालिटी होगी, दोनों को क्वालिटी कुछ ना कुछ तो होगी ना। जैसे कि हम लोग बनाते हैं ना बिरयानी, ठीक है, चिकन और राइस को मिलाकर बिरयानी बनाया जाता है, तो दोनों का टेस्ट मिलता है ना। तो उसी तरीके से परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों को मिलाकर बनाया गया है ये टेंस, तो दोनों का कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी। यानी ये पता चल गया हमको कि जो सेंटेंस में जो हिंट देगा ना, यानी जो सेंटेंस में काम होगा ना, वो या तो वो खत्म भी हो चुका रहेगा और वो कंटिन्यू चलेगा भी। नहीं समझ में आया ना, चलिए हम समझाते हैं। इससे ये पता चल गया कि अब सुनिए किसे कहते हैं भाई साहब। चलिए ये तो पता चल गया कि टाइम जो है वो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट में कोई भी काम होगा, क्लियर है। काम कैसा होगा, तो काम होगा भाई वो काम खत्म हुआ रहेगा और उसके बाद से जब चालू होगा तो वो कंटिन्यू चलेगा। आई बस समझ में। जैसे मान लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट दे दिए, ये हमारा एक बिंदु है। अब बिंदु है यहाँ तक, इससे पहले तो काम समाप्त था, कोई इस काम नहीं था। अब ये बिंदु से हम क्या किए कि लाइन यहाँ से खींचना स्टार्ट किए, यानी यहाँ तक तो समाप्त था, इधर इधर का जो भी था वो समाप्त था, और यहाँ से स्टार्ट किए और खींचते 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 लेके चले गए जहाँ तक मर्जी। इसका मतलब कि पहले से बंद था काम, खत्म था ना, उसके बाद से हम कंटिन्यू काम चालू किए और काम करते 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 लंबे समय तक लेके चले गए। इसका मतलब आया समझ में। ये था हम खोज हम लोग कर रहे हैं, पता चला आप लोगों को। अब चलिए थोड़ा सा हम बता दें, ज़्यादा घुमाए ना आप लोगों को, और बता दें कि क्या क्या हिंट हो सकता है। काम तो होगा प्रेजेंट में, वर्तमान में काम होगा, ये पता चल गया। काम कैसा होगा, तो काम होगा कि मतलब बता रहे हैं कि काम पहले से खत्म हुआ रहेगा और फिर वहाँ से स्टार्ट होगा और वो काम लगातार चलेगा। यानी किसी समय से काम स्टार्ट होगा और वो लगातार चलेगा। इसी अगर ये गुण किसी सेंटेंस में है, अगर ये क्वालिटी किसी सेंटेंस में है, तो हम लोग समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है। वही तो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई बात समझ में, समझ में आई ना। ये अभी हम खोज किए हैं। चलिए आप लोग को पहले बता दें हम, अब लिखवा देते हैं कि किसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1, यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट चलिए पहला जो रूल है वो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पहला रूल कहता है कि यदि हमारा वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहेगा ना, तो समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है। तो वही है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो दिमाग की बत्ती आप लोगों को जलेगी, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि सर कंटिन्यूअस टेंस का भी तो यही होता है, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस का भी तो यही होता है। तो हम आप लोगों को बता दें कि कभी जिंदगी में आप लोग ना हिंदी से इंग्लिश सीखने के प्रयास मत कीजिएगा, बहुत भारी बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे आप लोग। तो यहाँ पे देखो अब बताते हैं आप लोगों को। चलिए हम बोले कि रहा है, रही है, तो रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। लेकिन एक और बात हमेशा याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि है ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग पहचान करेंगे क्या। सेंटेंस में रहा है, रही है, रहेगा, लेकिन ये भी हमको पता चलेगा, ये भी हमको हिंट मिलेगा कि वो काम जो है ना, वो काम जो है ना, वो काम कब से स्टार्ट हुआ है, ये हमको पता होगा। तो ये रूल भी अलग आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को लिखवा रहे हैं। तो पहला नियम तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये रहा है, रही है तो रहेगा, लेकिन हमको ये भी पता चलेगा ना कि काम वो कब से स्टार्ट हो रहा है। ये रूल समझ में आ गया, ठीक। नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला जो नियम है, अगला जो रूल है, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए सेकंड नंबर देख लेते हैं। रूल नंबर 2 बोल रहा है कि यदि कोई वाक्य में काम किसी समय से स्टार्ट
रूल नंबर टू आप लोग को ये कहता है कि यदि कोई वाक्य में काम किसी समय से स्टार्ट हुआ रहेगा और वो काम कंटिन्यू चलेगा। हम वही तो समझाए हैं, वही तो आविष्कार किए, यही तो इससे पता लगाए हैं हम लोग का। यानी परफेक्ट टेंस है यानी काम खत्म हुआ रहेगा, कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू चलेगा। इसका मतलब क्या कि काम पहले से खत्म हुआ रहेगा और वो किसी समय से स्टार्ट होगा और वो लगातार चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वो लगातार चलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, यानी दूसरा रूल ये कहता है ना कि यदि कोई वाक्य में किसी समय से काम स्टार्ट हुआ रहेगा और वो काम लगातार चलेगा, यानी टाइम बताएगा। भाई कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये नहीं बताता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम जो है ना वो ये नहीं पता चलता है कि किसी समय से स्टार्ट हुआ है, नहीं, काम लगातार चलता है, काम कंटिन्यू चलता है, लेकिन ये हमको नहीं पता होता है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है, खासियत ये है कि ये बताएगा कि काम कब से स्टार्ट हुआ है और वो काम लगातार चल रहा है। ये इसकी खासियत, ऐसे हम लोग पहचानेंगे। आई बात समझ में? संसार के किसी भी कोने में कोई सा भी सेंटेंस हम लोग को ये ट्रिक याद रखिएगा। क्या चीज? कि दिखाई दे देगा कि वैसा सेंटेंस जिसमें कोई समय बताया जा रहा है कि उस समय से काम स्टार्ट हुआ है और वो काम लगातार चल रहा है, इसी को हम लोग कह देते हैं कौन सा टेंस है? वही हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई बात समझ में? ये था हमारा पहचान, ये इनका पहचान था। अभी तक हम कुछ सीखे नहीं है, बस पहचान इनका किए है। ठीक है, पहचान आप लोग को कराए हैं। कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल को देख के आप लोग थोड़ा सा समझ जाइए। एग्जाम्पल है कि मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। वह सुबह से दौड़ रहा है। मेरा भाई 2 घंटों से हाँ, तो सेंटेंस आपके सामने देख लीजिए। अब पहचान थोड़ा सा कर लेते हैं। वो तो हम इसका जो पहचान है वो पता कर लिए, अब सेंटेंस को पहचान लेते हैं कि कैसा हो सकता है। हम बता दिए बाबू आप लोग को कि भाई सुनिए, काम जो होगा ना वो तो कंटिन्यू चलेगा, लेकिन ये भी पता चलेगा कि वो काम किसी समय से स्टार्ट हुआ है, तो उसे हम लोग कह देंगे वो कौन सा टेंस है? वही तो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा सा देख लीजिए ना, यहाँ पे देखो मैंने लिखा कि मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। क्या जी? मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि सीखने का काम किसी समय से स्टार्ट हुआ है और वो कंटिन्यू चल रहा है। मतलब कि बचपन से काम स्टार्ट हुआ है सीखने का और वो काम लगातार चल रहा है। अगर बचपन नहीं होगा ना तो डायरेक्ट वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। कौन सा? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मतलब क्या इसमें पता चला कि कब से सीख रहा है? नहीं ना, तो ये हमारा कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन बचपन आ गया, अब समय पता चल गया ना, समय बता दिया क्या कि बचपन से काम स्टार्ट हुआ है और वो काम लगातार चल रहा है, तो अब इसे क्या कह देंगे भाई साहब? अब इसे ही तो कहेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला देखो, वह सुबह से दौड़ रहा है। अभी तक देखो कंटिन्यूअस टेंस में पता नहीं चलता था, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में पता चल रहा है। सुबह से दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या? सुबह से पहले काम नहीं हो रही थी, काम खत्म हो चुकी थी, ठीक, लेकिन सुबह से काम स्टार्ट हुई है और वो काम लगातार दौड़ने का चल रही है। ठीक है, दौड़ने का काम कब से स्टार्ट हुआ? सुबह से, और वो काम लगातार चल रहा है, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे? इसे ही कहेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, और अगला है मेरा भाई 2 घंटों से पढ़ रहा है। मतलब क्या? 2 घंटों से पढ़ रहा है। ठीक, पढ़ने का काम कब से स्टार्ट हुआ? तो 2 घंटों से, यानी टाइम बताया ना, काम जो है वो किसी समय से स्टार्ट हुआ और वो काम लगातार चल रहा है। बस इसे ही कह देंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये था टोटल आप लोगों को पहचान। थोड़ा सा अब चलते हैं कुछ एडवांस लेवल पे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? अब जो अगला काम है वो अब हम लोग समझ लेते हैं। अब पहली बात हम लोग को पता चल गया कि टाइम बताएगा। ठीक, किसी समय से स्टार्ट हुआ रहेगा। अब किसी समय से ये स्टार्ट हुआ रहेगा ये तो ठीक है, लेकिन अब हम बता दें कि टाइम निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। होगा ना? टाइम जहां पर भी बताएगा तो टाइम के लिए हम लोग सिंस और फोर का यूज करते हैं। सिंस और फोर का यूज करते हैं, लेकिन ये कब इस्तेमाल करना है?
सिंस और कब इस्तेमाल करना है, फॉर, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक, तो इसी वीडियो में आप लोग को बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिए, बहुत कुछ अभी सीखने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है और वीडियो की तुलना में, क्योंकि ये सीख जाएंगे उसके बाद सब आसान आसान अब आते जाएगा। ठीक है, सिंस और फॉर हम बता रहे हैं, सिंस और फॉर ये कब कब इस्तेमाल होता है, सब में तो ये लगा नहीं देंगे, दोनों तो लगेगा नहीं सब में, तो अलग अलग यूज होगा। तो अब टाइम जो है ना, वो टाइम, अब टाइम को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब काम जो है ना वो निश्चित भी हो सकता है, काम नहीं वो समय, सॉरी, समय है वो निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, काम जो अभी बताए हैं, काम निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। तो अब बताओ निश्चित किसे कहेंगे और अनिश्चित किसे कहेंगे, वो भी हमको सेंटेंस में पहचान होना चाहिए ना। अब किसके साथ क्या लगाएंगे, तो हम बता दिए कि अब सुनो, निश्चित के साथ आप जो भी निश्चित समय रहेगा उसके साथ आप सिंस लगा दीजिएगा, और जो अनिश्चित रहेगा उसके साथ आप लोग फॉर का यूज कर दीजिएगा। सेंटेंस में जो निश्चित रहेगा, जो पता है कि ठीक है इसी समय से स्टार्ट हुआ है, ठीक निश्चित है वो, तो उसके साथ क्या लगा दीजिएगा आप लोग, सिंस लगाइएगा। और जो अनिश्चित रहेगा उसके साथ आप लोग फॉर लगाइएगा। अनिश्चित और अनिश्चित समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, सिंस और फॉर का अगर आप लोग का डिमांड होगा तो सिंस और फॉर का एक क्लास अलग से स्पेशल जो भी A to Z उसकी भी जानकारी हम आप लोग को प्रोवाइड करा सकते हैं। अब देखो, अब पहचानेंगे कैसे, तो थोड़ा सा सेंटेंस को फिर से एक बार पढ़ते हैं। मैंने लिखा मैं बचपन से सीख रहा हूँ, मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मतलब क्या, ये समय कैसा बताया जा रहा है। बचपन जब बोल दिया ना तो ये निश्चित हो गया कि हाँ बचपन ही, मेरा बचपन, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। या इसका मतलब ये पता चला कि ये हमारा जो है वो निश्चित है। अब मैंने बोला मैं सुबह से तो क्या जी, वह सुबह से दौड़ रहा है। अब सुबह वो जैसे ही बोल दिया ना तो निश्चित हो गया, निश्चित हो गया कि हाँ सुबह से ही मतलब बंदा वो दौड़ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, सुबह से ही दौड़ रहा है। लेकिन ये भी ये भी मतलब निश्चित हो गया। लेकिन ये वाला सेंटेंस देखो, मेरा भाई 2 घंटों से पढ़ रहा है, 2 घंटों से पढ़ रहा है, इसका मतलब 2 घंटा जैसे ही बोला, इसका मतलब क्या, कौन सा 2 घंटा यार, जो भी हाल ही फिलहाल में जो 2 घंटा बीता है वो, या कल वाला 2 घंटा, या फिर उससे पीछे जो 2 घंटा बीता हुआ है वो, नहीं, इसमें थोड़ा सा डाउट है। इसका मतलब क्या कि ये निश्चित नहीं है। 2 घंटा मतलब कौन सा 2 घंटा, नहीं पता चला ना। अब सुबह बोलिए तो सुबह हमको पता है कि सुबह जो आज हुआ है वही वाला, लेकिन 2 घंटा कौन सा 2 घंटा, नहीं अभी जो बीता है वो वाला, या कल 2 घंटा, या फिर कब से, आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये जो टाइम है ना वो निश्चिंत नहीं है, जो समय जो है ना वो निश्चित नहीं है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें फॉर, और निश्चिंत जो है उसमें लगेगा हमारा सिंस। ये था हमारा बेसिक। अब चलते हैं थोड़ा सा बनाने में। अब थोड़ा सा हम लोग बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे। आप लोग को स्ट्रक्चर लिखवा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। ये था टोटल आप लोगों को जानकारी, थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं। ये नियम है, आप लोग याद रखिएगा, सभी टेंस के लिए अप्लाई होता है। सुनो, जो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें वर्ब का हम लोग फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, यानी V1 प्लस ing यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस सभी, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, कंटिन्यूअस नाम आएगा। वर्ब का कितना फॉर्म, चौथा। आई बात समझ में। अगर परफेक्ट की बात आएगी तो परफेक्ट के लिए हम लोग V3 का यूज करते हैं। परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो। ठीक, ये नियम अगर याद रहेगा तो संसार में को कभी भी टेंस देखोगे तो पहचान जाओगे। कंटिन्यूअस का नाम आएगा, नाम सुनते ही कंटिन्यूअस यानी V4 आ जाना चाहिए। ठीक, परफेक्ट जैसे ही नाम आएगा तो इसका मतलब V3 आ जाना चाहिए। अब तो ये दोनों है, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है। तो इसको पहचान कैसे करेंगे, भाई लास्ट में जो कंटिन्यूअस आ रहा है ना, मेन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस ना, मेन जो हमारा कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि उसी के बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, काम लगातार हो रहा है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है, तो उसमें V4 आएगा। नाम आया कंटिन्यूअस, V4 हमारे दिमाग में चल जाना चाहिए। आया समझ में, किसी को दिक्कत। अब परफेक्ट भी है ना, तो परफेक्ट हम बता दें। अब सुनो, अब बनाएंगे कैसे, अब हम लोग जानते हैं। इससे तो ये पता चल गया, वर्ब जो हमारा, वो वर्ब जो हमारा लगेगा V4, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। क्लियर हो गई। सेंटेंस तो वही वैसे ही नहीं बनाते, 1 नंबर पे सब्जेक्ट, 2 नंबर पे हेल्पिंग है वर्ब, 3 नंबर पे मेन वर्ब और 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो 4 नंबर वाला काम तो क्लियर है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फर्स्ट में ये काम क्लियर है, सब्जेक्ट लगाएंगे। बीच वाला ये जो काम था वर्ब का, वो फोर्थ फॉर्म लगेगा, हमको पता चल गया। अब बीच और उसके बाद बच गया जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हम बता दें आप लोगों को कि हम लोग परफेक्ट टेंस पढ़े थे। परफेक्ट में क्या लग रहा था, हैव और हैज लग रहा था ना, हैव हैज लग रहा था ना, तो हैव हैज लग रहा था, ये परफेक्ट टेंस है, तो हैव हैज लग रहा था, इसका मतलब परफेक्ट टेंस है, तो इसमें कुछ क्वालिटी तो उसकी आएगी ना। अब देखो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग वर्ब का इस्तेमाल कर दिए क्योंकि कंटिन्यूअस में फोर्थ लगता है। अब परफेक्ट को तो नहीं ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं, परफेक्ट के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे घर पे कोई 2 मेहमान आए, एक का खूब सेवा पानी कर रहा है, दूसरे का पूछ नहीं रहा है, तो वो जाते जाते क्या करेगा, उच्च कोटि का जो वर्ड है ना, शब्द है, वो आप पे उच्चारण करेगा। समझ रहे हैं, आई होप समझ रहे हैं, इतना तो तेज हैं आप लोग नहीं। तो 2 मेहमान बुलाए, दोनों को सेम खातिरदारी करना चाहिए ना, तो इनका तो खातिरदारी कर दिए, कंटिन्यूअस आया तो उसमें उसके साथ वर्ब फोर्थ फॉर्म दे दिए, उसको ले जाओ। परफेक्ट भी तो आया है ना, तो उसको भी देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को दे देते हैं कि लेके जाओ, तुम भी खुश रहो। तो हैव हैज लगता था परफेक्ट में, परफेक्ट आ गया है, तो इसका मतलब हैव हैज लगेगा। एक एक्स्ट्रा इसमें चीज लगेगा, वो हमारा है बिन। बिन हमारा लगेगा इसमें क्योंकि दोनों को मिला करके बनाया गया है, क्वालिटीज को बनाई गई हैं, तो ठीक है, तो इसीलिए हमारे एक एक्स्ट्रा चीज आएंगे, वो हमारे आएंगे बिन। अब ये पता चल गया ना कि भाई हम दे दिए कंटिन्यूअस को वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दे दिए हम लोग परफेक्ट को, दोनों बराबर, हिसाब किताब बराबर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा, 1 नंबर पे सब्जेक्ट लिखना है जो हमेशा हर सेंटेंस के लिए काम करते हैं। 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, वो भी क्या, हैव बीन और हैज बीन, ठीक है, ये हमारा लगाना है। ये क्यों लगाना है वो भी हम बता दिए। 3 नंबर पे हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्यों तो भी हम बता दिए। और 4 नंबर पे हमारा क्या है, तो 4 नंबर पे हमारा ऑब्जेक्ट है जो सभी सेंटेंस के लिए बनता है। अब चलिए बनाते हैं। 1 नंबर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन सा है भाई साहब, वह के लिए क्या यूज होता है, ही। 2 नंबर पे या तो हैव या तो हैज, कल ही हम बताए थे पिछले वीडियो में कि किसके साथ हैव और किसके साथ हैज लगता है, तो ही है, ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ लगेगा हैज, और एक नया चीज आएंगे बिन, जो लिख दिए। 3 नंबर पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसमें काम कौन सा हो रहा है जल्दी से बताओ। अब काम हो रहा है दौड़ने का, तो दौड़ना का होता है रन, रन में आईएनजी जोड़ दिए, हो गया रनिंग। आई बात समझ में। अब देखो ना, काम भी, टाइम भी पता चल रहा है कि काम कब से स्टार्ट हुआ है। अब वो टाइम पता करना है, निश्चित है या अनिश्चित। अब सुबह जैसे ही देखे, सुबह तो निश्चिंत है, और निश्चिंत है तो दिमाग की एक बत्ती जल गई, और ये वर्ड याद आया क्या, तो हमारे अंदर ये दिमाग के अंदर ये वर्ड याद आया, क्योंकि हम बताए अभी कि निश्चिंत समय रहेगा, उसके साथ हमारा सिंस आना निश्चिंत ही है। तो सिंस क्या जी, मॉर्निंग, ये हमारा सेंटेंस बन गया। कोई दिक्कत, चलिए नहीं है। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं 2 दिनों से लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट मैं है तो मैं का आई लिख दिए, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो आई के साथ हैव लगता है, और एक नया चीज आएंगे बिन। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और 4 नंबर पे हमारा, 3 नंबर पे हमारा काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है लिखने का, तो लिखने का होता है राइट, तो राइट में आईएनजी जोड़ दिया, हो गया हमारा राइटिंग, ठीक। और लिखा क्या जा रहा है भाई, लिखा क्या जा रहा है हमारा, तो कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा नहीं पता है, लिखने का काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं पता है, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि टाइम का पता चल रहा है, टाइम निश्चित है या अनिश्चित। अब 2 दिन जैसे ही सुने ना, 2 दिन मतलब कौन सा वाला 2 दिन, ये हफ्ता जो चल रहा है वो 2 दिन, पिछले जो बीत गया वो 2 दिन, या आगे आने वाला है वो 2 दिन, हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इसका मतलब निश्चिंत नहीं है 2 दिन, तो हम क्या करेंगे, तो इसके साथ हम, निश्चिंत नहीं है अनिश्चित है, इसीलिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, तो 4 लगा देंगे, 4 2 डेज। कोई दिक्कत। अगला सेंटेंस है, राम 2 घंटों से गाड़ी चला रहा है। सब्जेक्ट हमारा राम है, राम लिख दिए, राम नाम है तो इसके साथ हैज लगेगा, एक नया चीज आएंगे बिन। काम हो रहा है चलाने का, तो चलाना का होता है ड्राइव, अब इसमें आईएनजी लगा दिए, हो गया हमारा ड्राइविंग। अब काम जो है ना, वो काम है अनिश्चित, अनिश्चित है तो इसमें 4 लगाएंगे, और कितना घंटा, तो 2, तो लिख देंगे 2 आवर। कोई दिक्कत। ये था हमारा सेंटेंस जो हमारा बन चुका है, ठीक, बन चुका है। यहां तक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और इसका सेंटेंस हम बता दें, इसका स्पोकन में यूज नहीं किया जाता है, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा एक सेंटेंस आप लोग को लिख रहे हैं, काम वही रहेगा कि अगर आप लोग को समझ में आया है, वीडियो समझ में आया है, ज़रा सा भी क्लास में इंटरेस्ट आप लोग का लगा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कमेंट आपकी मर्जी, जो मेहनत चल रही है वो तो चल ही रही है आप लोग के लिए।
मेरा मकसद है आप लोग को पढ़ाना, अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। जितने बच्चे हैं वो इस इंग्लिश में खेलने लगे, इंग्लिश को ज़्यादा सीरियस नहीं ले और ज़्यादा नहीं लेना है कि लेंदी है, भारी है, नहीं। इंग्लिश बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। IAS चैनल पे आप लोग को बता रहे हैं, इंग्लिश के साथ खिलवाएंगे, इतनी तो गारंटी है। एक सेंटेंस आप लोग को दे रहे हैं, जल्दी से हमको बता दीजिएगा कि वो कौन सा टेंस है। सेंटेंस है इस वाले सेंटेंस को आप लोग को बताना है कि ये कौन सा टेंस है, और प्लस बनाना भी है कमेंट बॉक्स में कि वो बनेगा कैसे। ये वाला पढ़े हुए हैं आप लोग, और इसको बताना है कि ये कौन सा टेंस है और प्लस बनेगा कैसे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काम आप लोग का यही रहेगा कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे खुद से सेंटेंस बना के, और प्लस इसका जो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका लिखेंगे, ठीक, ये कौन सा टेंस है। और हाँ, बता दें आप लोगों को कि सीरियस रहो यार, पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई ही सब कुछ है। ज़्यादा दिमाग इधर उधर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्लास हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि डेली आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जो हम लोग सीखेंगे पास्ट, जितने भी पास्ट के होते हैं, 4 ही पार्ट होते हैं पास्ट के, तो 4 वीडियो उसके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। 4 इसके लिए हो गया, 4 उसके लिए भी आप लोग को वीडियो आने वाली हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए।